हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आवर एनवायरनमेंट ज्योग्राफी का चैप्टर 5 वाटर। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज एंड ओशन सर्कुलेशन। सो लेट स्टार्ट। चलते हैं, देखते हैं चैप्टर में क्या लिखा है। When you think of water, what images come to your mind? You think of river, the waterfalls, the pitter patter of raindrops, water in your taps. Children love to float paperboards in rain puddles. By noon, the puddles vanish. जब आप वाटर वर्ड सुनते हो तब आप क्या इमेजिन करते हो? आपके दिमाग में क्या आते हैं? आपके दिमाग में रिवर आते हैं, नदी आते हैं, कोई भी वाटरफॉल आते हैं, रेन का ड्रॉप्स आते हैं, घर का पानी का जो टैप्स होते हैं वो याद आते हैं। उसके बाद जो बच्चे रेन वाटर में कागज़ की बोट से खेलते हैं वो सब याद आते हैं। लेकिन जब शाम होते हैं तब क्या होते हैं? पाडल्स मीन्स रेन वाटर इन ग्राउंड का जो रेन वाटर होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वेयर डज द वाटर गो? ये वाटर कहाँ जाता है? The sun's heat causes evaporation of water into vapor. When the water vapor cools down, it condenses and forms cloud. From there, it may fall in the land or sea in the form of rain, snow or sleet. क्या होता है? जब सन हीट होते हैं, सन का जो हीट होते हैं उसके वजह से जो ग्राउंड में जो वाटर होते हैं रेन का वो इवापोरेट होते हैं। उसके बाद इवापोरेट होके वाटर वेपर बनते हैं और वाटर वेपर से क्लाउड बनते हैं। और क्लाउड जब नीचे आते हैं सी में या फिर लैंड में तब वो रेन के फॉर्म में आते हैं या फिर स्नो के फॉर्म में आते हैं। स्लीट मीन्स रेन कंटेनिंग सम आइस। जब रेन के साथ थोड़ा सा आइस होते हैं तब उसको स्लीट कहते हैं। The process by which water continually changes its form and circulates between ocean, atmosphere and land is known as the water cycle. जिस प्रोसेस से वाटर कंटिन्यूसली ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड में सर्कुलेट होते रहते हैं। सर्कुलेट मीन्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसे क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। यहाँ पर है, ये है ओशन। यहाँ से क्या हुआ है? वाटर इवापोरेट होकर एटमॉस्फेयर में गया है, फिर एटमॉस्फेयर से प्रिसिपिटेशन और रेन के फॉर्म में ओशन में आया है। ये है वाटर साइकिल। Our earth is like a terrarium. The same water that existed centuries ago still exists today. हमारा जो अर्थ है वो एक टेरेटियम मीन्स कंटेनर की तरह है। जो वाटर सेंचुरीज एगो था, बहुत सेंचुरी पहले था, वो वाटर आज भी है। द वाटर यूज टू इरिगेट फील्ड इन हरियाणा में हैव फ्लोड डाउन द अमेजन रिवर 100 years ago. हरियाणा में इरिगेट मीन्स फील्ड में, क्रॉप फील्ड में पानी देना। क्रॉप फील्ड में पानी देने के लिए जो वाटर यूज़ किया गया था वो फिर फ्लोट डाउन होके अमेजन रिवर में वापस आया था 100 years पहले। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर, पोन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। सोर्सेज मीन्स ए प्लेस फ्रॉम व्हिच समथिंग ओरिजिनेट, एक कुछ भी पा सकते हैं। जो फ्रेश वाटर का सोर्सेस है वो क्या क्या है? रिवर, पोन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। द ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी और सलाइन एज इट कंटेन्स लार्ज amount of dissolved salt. Most of the salt is sodium chloride or the common table salt that we eat. हमारा जो ओशन का वाटर होते हैं वो सॉल्टी होते हैं। सॉल्टी मीन्स जब वाटर में सॉल्ट डिज़ोल्व होते हैं तब उसको सॉल्टी या फिर सेलाइन वाटर कहते हैं। हमारा ओशन का रिवर में लार्ज अमाउंट में डिज़ोल्व होता है सॉल्ट, और ये सॉल्ट सोडियम क्लोराइड भी हो सकते हैं या फिर कॉमन सॉल्ट जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं वो भी हो सकते हैं। कॉमन टेबल सॉल्ट में क्या होते हैं? आयोडीन होते हैं।
Distribution of water bodies. We all know that 3/4 of the earth's surface is covered by water. If there is more water than land on this earth, why do so many countries face water scarcity? हम सब जानते हैं कि हमारे अर्थ में 3/4 वाटर से कवर हुआ है। अगर इतना सारा वाटर है तो फिर हमारा कंट्री कुछ ऐसे हमारा अर्थ का कंट्री है जो वाटर स्कर्सिटी में क्यों भुगत रहे हैं। इज़ ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस? क्या जितने भी वाटर है वो सारे हमारे लिए अवेलेबल है? द फ्लोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। नीचे की टेबल से हम वो जान सकते हैं। सो ओशन में क्या है, 97.3% है सेलाइन वाटर, जो सॉल्ट डिजॉल्व वाटर है वो है 97.3%। उसके बाद फ्रेश वाटर का सोर्सेस है, जैसे आइस कैप्स है 2%, ग्राउंड वाटर है 0.68%, फ्रेश वाटर लेक्स है 0.009%, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स है 0.009%, एटमॉस्फेयर में वाटर होते हैं 0.0019% एंड रिवर्स में होते हैं 0.0001%। इतना हमारा फ्रेश वाटर होते हैं। Water is absolutely essential for survival. Water alone can quench our thirst when we are thirsty. Now, don't you think we are wasting precious resource when we use water carelessly? वाटर हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब हम थ्रस्टी होते हैं, हमको प्यास लगते हैं, वाटर अकेली ही हमारा प्यास को मिटा सकते हैं। क्या आपको अभी नहीं लगता जब आप केयरलेसली वाटर यूज़ करते हो तब आपको क्या आप फील नहीं करते हो कि आप एक बहुत प्रेशियस रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हो? अब है ओशन सर्कुलेशन। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर, द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, द बर्ड्स, द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ वेव्स, एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग। जब आप सी साइड में जाते हो, नदी के किनारे घूमते हो, तब जो बीच का जो वेट सैंड होते हैं, गीला मिट्टी होते हैं, या फिर ठंडी हवा, सी का जो बर्ड होते हैं वो सब, या फिर एयर में जो सॉल्ट का स्मेल होते हैं और वेव्स का जो म्यूज़िक होते हैं, ये सब बहुत फैसिनेटिंग होते हैं। फैसिनेटिंग मीन्स चार्मिंग, आकर्षणीय। अनलाइक द क्लैम वाटर ऑफ पोन्ड्स एंड लेक्स, ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूअसली, इट इज़ नेवर स्टिल। ओशन का जो वाटर होते हैं वो कभी रुकते नहीं है, जैसे पोन्ड और लेक्स में होते हैं, ये हमेशा मूव करते रहते हैं। द मूवमेंट दैट ऑकर इन ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स। ओशन में जो वाटर का मूवमेंट होते हैं उसको तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है, वो है वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स। If you like my video, please subscribe my channel. If you like my video, please subscribe my channel.